शौकत साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी करने का हुक्म दिया है और साइफर केस में जो सज़ा थी वो कलअदम करार दे दी गई है। आप कैसे देखते हैं? फिर इस पर आगे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम समझते थे कि साइफर केस में कुछ भी नहीं है और ये फैब्रिकेटेड बनाया गया केस था। सिर्फ इसका मकसद था कि पार्टी को काम से रोका जाए और इमरान खान और उनके साथियों को अजियतें दी जाए। तो ये सिर्फ जाली केस था और इसका अंजाम साहब पूरी दुनिया ने देख लिया और इसलिए हम कहते हैं कि बानी पीटीआई इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सुरखरू होकर बाहर निकलेंगे, उनके साथी भी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि साइफर केस में कुछ भी नहीं है। वो लोग जो इसको बड़ा चढ़ाकर पेश करते थे, आज वो भी मुंह छुपा के फिरेंगे। और जो लोग फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आए हैं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए, मुख्तलिफ हिलो बहानों से, मुख्तलिफ जाली मुकदमात से। तो सबसे बड़ा साइफर केस था और बड़ा काहे जी कोई कहता था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अल्लाह का एहसान है और करम है और मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने ये केस पूरी दुनिया को बता दिया कि इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा शौकत साहब, पीटीआई का बयानिया है कि जब तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इससे पार्टी को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, अब जाहिर है चीफ जस्टिस हैं, उनसे पूरी तवक्कुआत होती हैं। इंसाफ की कुर्सी के ऊपर वो बैठे हैं और वो खुद अपने आप को साबित कर दें कि लोग उन पे उंगली ना उठाएं। सबसे बेस्ट बात तो यही होगी ना कि कोई ऐसी बात ही ना करे। लेकिन अगर आपके फैसले जो है वो बोलते हैं ना, जब आपके फैसले होंगे, जब आपके रिमार्क्स होंगे, तो लोग खुद फिर अखज़ करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हम चाहें न चाहें, कुछ कहते हैं, कहें न कहें, लेकिन ये चीजें आजकल छुपती नहीं है। आप अगर फैसला गलत करेंगे तो लोग कहेंगे गलत है और मैनिपुलेटेड होता है और इस तरह की चीजें होती है, तो वो लोग बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो कोई पर्सनल जात के साथ उनका किसी के साथ क्लेश नहीं है, ना किसी का उनके साथ क्लेश है, ना पीटीआई का। लेकिन अगर उनके फैसलों में वो नजर आया कि जी वो और उनके रिमार्क्स जो देते हैं वो, तो डेफिनेटली फिर उंगलियां उठती हैं। तो हम तो चाहते हैं कि उंगली ना उठे, इसलिए कि सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस है और दुनिया के अंदर वैसे भी इंसाफ का जो हमारा लेवल है वो काफी, बहुत सारे ममालिक से हम पीछे हैं। तो अल्लाह करे कि हमारा जो इंसाफ का बोलबाला है वो हमेशा कायम रहे। सही।